अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर बच्चों यहाँ तक ख़त्म किया था। हमने कहा था सिग्नल की टाइप्स दो तरह की होती हैं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स में भी दो टाइप्स होती हैं कि डाटा एनालॉग है और ट्रांसमिशन में भी एनालॉग रहता है, या डिजिटल डाटा है लेकिन जब वो ट्रांसमिट होने लगता है तो एनालॉग बन जाता है। फिर हमने ये कहा था डिजिटल सिग्नल्स भी दो तरह के होते हैं कि इनपुट के ऊपर एनालॉग सिग्नल है, आउटपुट के ऊपर डिजिटल बन जाता है, या फिर डिजिटल डाटा है और डिजिटल ट्रांसीवर उसको डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में आगे भेजता है, जैसे कंप्यूटर का डाटा होता है। अच्छा, हर एक सिस्टम के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं।
हर एक सिस्टम के, यानी कि चाहे वो एनालॉग है चाहे वो डिजिटल है, सिग्नल अपने अपने एक दूसरे के ऊपर बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं। आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर लिखे नजर आ रहे होंगे एनालॉग सिग्नल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले देखें, चीपर होते हैं एनालॉग सिग्नल्स, लेस सस्पेक्टेबल टू नॉइस, नॉइज पर कम असरअंदाज होती है। जरा देखिएगा नॉइज किस तरह से कम असरअंदाज होती है। ये 0 है, ये 1 है। जब ये मीडिया के ऊपर सिग्नल भेजा जाता है, वायरलेस सिग्नल सपोज हमने भेजा, तो ये 1 देखें सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गए, रिसीविंग एंड पे इस तरह से पहुंचा, तो स्टिल शनाख्त हो रही है ना कि ये 0 है और ये 1 है, और ये फिर शनाख्त हो रही है ये 0 है ये 1 है, ये 0 है ये 1, ये 0 है ये 1 है, ये 0 है ये 1 है, वगैरह वगैरह, अभी भी शनाख्त के काबिल है। तो डिजिटल सिग्नल्स जो है वो कम खराब होता है नॉइस से, लेकिन ग्रेटर अटेनुएशन, लेकिन अटेनुएशन मतलब उसकी सिग्नल के अंदर कमी अच्छी खासी पावर के अंदर आ जाती है, डिग्रेडेशन काफी हो जाती है। और अब आजकल जो चॉइस है वो कौन सी चॉइस है जी सिग्नल भेजने की? डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स नाउ द प्रेफर्ड चॉइस। अच्छा, ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट से क्या मुराद है? जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है तो उसमें उसको डिफरेंट तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो वायरलेस सिग्नल है तो जब हवा से गुजरेगा, जब ट्रांसमिट होगा तो उसका दीवारों से, ऊंची बिल्डिंग से, डिफरेंट एंटीना से, टावर से, फिर रास्ते में जाते हुए हवा से, और अगर कहीं बारिश हो रही है तो वाटर के ड्रॉपलेट से गुजरता है, विंड से गुजरता है, सन रेज के दरमियान से गुजरता हुआ वो सैटेलाइट तक पहुंचता है, और इस तरह से बैक ट्रेवर्स होता है। तो इसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एक ओरिजिनल सिग्नल के अंदर जो जो चीजें ऐड होती जाती हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं, वो सिग्नल को इम्प्योर बना देती हैं, और उसको हम नाम देते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। अच्छा, सिग्नल रिसीव्ड में डिफर फ्रॉम सिग्नल ट्रांसमिटेड। देखिए जो सिग्नल रिसीव होता है, जितनी सारी मैंने आपको वजूहात बताई हैं, उसकी वजह से जो रिसीविंग एंड पे सिग्नल रिसीव होता है वो डिफरेंट होता है जो सेंडर ने सेंड किया था। एनालॉग सिग्नल्स क्या करते हैं जी? डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नल क्वालिटी। देखें सपोज करें हमने सिग्नल भेजा हो इस तरह से है, और जो रिसीविंग एंड पे रिसीव हुआ वो ये रिसीव हो गया, तो ये तो सिग्नल डिग्रेड हो गया ना, ये वाला सिग्नल भेजा था, पहचान ही नहीं हो रही। डिजिटल सिग्नल में बिट्स एरर आ जाती है, यानी कि हमने सिग्नल भेजा ये, और जब रिसीविंग एंड पे रिसीव हुआ वो ये सिग्नल रिसीव हुआ, तो बिट्स एरर में आ गई। बिट एरर का मतलब ये, ठीक है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पेयरमेंट्स हैं यानी इम्प्योरिटीज हैं जो ऐड होती हैं, जो सिग्नल को डैमेज करती हैं, डिग्रेड करती हैं, वो ये हैं जो आपके सामने लिखी हुई है पॉइंट्स में। अटेनुएशन एंड अटेनुएशन डिस्टॉर्शन, डिले डिस्टॉर्शन और नॉइज। अटेनुएशन एंड अटेनुएशन डिस्टॉर्शन, यानी कि अटेनुएशन बजाते खुद और उसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन होती है, डिले की वजह से, और नॉइज। अब हम इसको अलग अलग देखते हैं। अटेनुएशन, अटेनुएशन क्या होती है? वेयर सिग्नल स्ट्रेंथ फॉल्स ऑफ विद डिस्टेंस। जब सिग्नल की स्ट्रेंथ डिस्टेंस की वजह से फॉल ऑफ हो जाती है, यानी कि अगर एक सिग्नल यहाँ से भेजा गया है इस तरह से, और डिस्टेंस तय करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ गई, देखें ना वीक हो गया सिग्नल,
और डिस्टेंस तय करेगा इससे भी वीक हो जाएगा, तो इसको अटेनुएशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ अटेनुएशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो। अच्छा, डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर कि कौन सा मीडियम यूज किया है। अगर वायर के थ्रू यूज किया है तो वो ज्यादा फासला तय कर लेता है, अटेनुएट कम होता है। रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिटेक्ट इट। जो सिग्नल रिसीव होता है तो उसकी कम से कम स्ट्रेंथ इतनी तो हो कि पहचाना जा सके कि क्या भेजा गया है। अगर वो पहचाना ही ना जाए कि क्या सिग्नल भेजा गया था तो फायदा ही नहीं भेजने का। देखें, सफिशिएंटली हायर देन नॉइज टू रिसीव विदाउट एरर, मतलब उसमें एरर्स तो लाजमी बात है कि जब उसने मीडियम से गुजरना है उसमें एरर्स ने ऐड होना है, इम्पेयरमेंट्स ऐड होनी है। सपोज करें ये बदल जाता है, ये इस तरह से बन जाता है, सिग्नल भेजा ये था लेकिन स्टिल शनाख्त तो हो रहा है। लेकिन अगर ये भेजा गया हो और ये रिसीव हो सिग्नल, अब मुझे बताएं क्या इससे ये आइडिया ले सकते हैं क्या भेजा गया है। तो सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब रिसीविंग एंड पे रिसीवर उसको रिसीव करे तो वो उसको करेक्टली डिटेक्ट कर ले, यानी कि कम से कम अगर अटेनुएट हुआ है, सपोज इस तरह का सिग्नल भेजा था, तो कम से कम इस तरह का तो रिसीव हो कि पहचान तो हो ना क्या भेजा गया है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, ये मैं अब आपको समझाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा, समझ आ जाएगी बात। ये है सेंडर, ये है रिसीवर, हजारों मील का डिस्टेंस है ये आपस में। सेंडर ने डाटा भेजा, तैयार किया, बल्कि कह लें आप, जो डाटा सेंड करना है वो डाटा भेजा, वो कुछ इस तरह से था डाटा हमारा। ये वाला है, ठीक है, ये डाटा ट्रांसमिट किया जाना है। बस इतना सा बना देता हूँ, बहुत है इतना। जब डाटा यहाँ पर पहुंचा तो वो हमें कम से कम अगर ज्यादा नहीं तो इतना तो मिले कि हम पहचान सके कि क्या डाटा था। लेकिन जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में ये जैसे जैसे ये ट्रेवल कर रहा है वैसे वैसे ये डिग्रेड होता जा रहा है। तो जितना मैक्सिमम फासले तक ये डिटेक्ट हो सकता है, सपोज ये यहाँ पर पहुंचा तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन चुकी थी। अब इसका मतलब ये है यहाँ तक तो एंड तक पहुंचते पहुंचते तो ये ऐसा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हमें कोई दरमियान में ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी जो इसको मजीद आगे भेजने से पहले इसकी पावर दोबारा इंक्रीज कर दे, ये पावर इसकी दोबारा इंक्रीज कर दे। अच्छा, फिर आगे को चल पड़ा, यहां तक पहुंचते पहुंचते फिर ये कुछ इस तरह से रह गया इतना, तो अगर मजीद जाएगा तो वो नहीं पहुंच सकेगा। तो यहाँ पर फिर हमने एक ऐसी डिवाइस यहाँ पे लगाई जो इसको आगे भेजने से पहले इसकी पावर इंक्रीज कर रही है ताकि सिग्नल करेक्टली पहुंच सके। तो सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी जाती है, कैसे, एम्पलीफायर या रिपीटर की मदद से। एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं एनालॉग सिग्नल्स के लिए और रिपीटर्स यूज किए जाते हैं बेटा डिजिटल सिग्नल्स के लिए। अच्छा, अब अगली बात, इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है, यानी कि नंबर ऑफ वेव जल्दी जल्दी पास करें। तो लिहाजा जो बैंड फ्रीक्वेंसी का यूज किया जा रहा है उसकी अटेनुएशन बराबर कर दी जाती है। और ये कैसे किया जाता है, बाय लोडिंग कॉइल्स और एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स के इस्तेमाल से ये सारा काम किया जाता है, और ये सारा काम आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स आप लोगों ने पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में। दूसरी चीज है डिलेड डिस्टॉर्शन, और उम्मीद है कि अटेनुएशन आपको समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है कि जब सिग्नल एक स्ट्रेंथ से बढ़ता है तो उस आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी पावर में कमी आना शुरू हो जाती है। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस तरह का खतरनाक मीडियम है। जब फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही होगी तो वायरलेस सिग्नल बड़ी जल्दी डैमेज होगा, और जब रिसीवर रिसीव करेगा तो सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको डिटेक्ट किया जा सके करेक्टली, और उसकी उसके अंदर नॉइज से
सिग्नल की पावर बहुत ज्यादा हो रही है ताकि एरर्स ना आए उसके अंदर, और एम्पलीफायर या रिपीटर यूज करते हुए ये काम करते हैं। डिले डिस्टॉर्शन क्या होता है? अक्कर्स ओनली इन गाइडेड मीडिया। ये सिर्फ किस मीडिया में होती है जी? गाइडेड मीडिया, मतलब वायर्ड मीडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ जो वायर कंपोनेंट कुछ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, वो वहां पर डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आके आपका डाटा पहुंचता है। तो जैसे कि क्रिटिकल, ये चीज के स्टेट क्रिटिकल है डिजिटल डाटा के लिए। किस तरह से, जरा देखें। सपोज हमने ये बिट्स ऐसे भेजी थी इस तरह से, और बिट्स इस तरह से फैल गई, ठीक होगी बात? जब बिट्स इस तरह से फैली, अब देखे ना, अब ये तो नहीं, ऐसा ना हो कि भाई ये इसको 3 जीरो कंसिडर कर ले, हालांकि डाटा में तो 1 जीरो है। समझ आई बात? तो सिंस पार्ट ऑफ वन बिट स्पिल ओवर इनटू अदर कॉजिंग इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, तो डाटा इनकरेक्ट रीड होगा। ठीक है, ये किस मकसद किस वजह से होता है? जब डाटा किसी गेट से पास करता है, फॉर एग्जांपल एंड गेट है, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना ये डीएलडी के, सॉरी डीएलडी कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और गेट है, जब यहाँ से डाटा पास करता है तो इनपुट से आउटपुट आने में टाइम लगता है। तो एक सर्किट से तो वो पास नहीं करता, कई सर्किट से पास करता है। तो खदशा होता है कि जैसे जैसे वो कंपोनेंट से गुजरेगा तो उसका डाटा फैलता ना जाए, इस तरह से ना फैल जाए, जिसकी वजह से डाटा आपस में मिक्सअप ना हो जाए। अब देखें ना, 0 1 0 1 डाटा है, तो डाटा लग क्या रहा है? 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से डाटा हमारे क्लियर हो रहा है आउटपुट के ऊपर। तो ये तो गलत हो गया ना डाटा, तो ये काम नहीं होना चाहिए। इस डिस्टॉर्शन को डिले डिस्टॉर्शन बोला जाता है। आखिरी चीज है नॉइज, जो 3 चीजें इफेक्ट करती हैं सिग्नल को। ये कौन सी चीज है? एडिशनल सिग्नल इंसर्टेड बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। जो एडिशनल सिग्नल आ जाते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बातचीत कर रहे हैं, बात का तो आपने देखा होगा कि आपकी आवाज बाद में पहुंच रही है, आप बोल पहले रहे हैं, अच्छा, या फिर ऐसा होता है कि कोई और सिग्नल अंदर एड अप हो जाता है। फिजा से सिर्फ आपकी आवाज तो नहीं ट्रेवल कर रही होती, जब आप कॉल कर रहे हो तो कई हजारों लाखों की तादाद में लोग कॉल कर रहे होते हैं। तो कोई सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल अंदर मिक्स ना हो जाए। जब अनवांटेड सिग्नल अंदर मिक्स होता है तो वो फिर जो चीज पैदा करता है उसको नॉइज कहते हैं। नॉइज 2 तरह की होती है, काफी बल्कि टाइप्स होती हैं उसकी, लेकिन यहाँ पर एक थर्मल नॉइज टाइप दी हुई है। थर्मल एडिशन, एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब एक देखो ना, जब एक वायर से डाटा गुजर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, जिससे वो हीट जनरेट करते हैं। तो हीट जनरेट करने की वजह से डाटा जो है वो जीरोस और 1 बदल जाते हैं उसके, मतलब डाटा में नॉइज आ जाता है। उस चीज को थर्मल नॉइज कहते हैं, और उसका असल नाम ये वाला है, वाइट नॉइज। ठीक है, और वो तमाम डाटा के ऊपर एक ही तरह से असरअंदाज होती है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि वो तमाम डाटा के ऊपर एक ही तरह से असरअंदाज होती है। फिर इंटरमॉड्यूलेशन, ये क्या है जी? ऐसे सिग्नल जो जमा या माइनस करके भेजे जाते हैं, जो एक ही मीडियम को शेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक पाथ है, ये वाला पाथ, इसके ऊपर 1 2 3 4 कई सिग्नल जा रहे हैं, तो इन सब को जमा करके एक इकट्ठा एक सिग्नल बना के भेज रहे हैं एक ही शेयर मीडियम के ऊपर। तो ये सिग्नल आपस में मिक्सअप होके जो चीज जनरेट करते हैं उसको नॉइज बोला जाता है। क्रॉस टॉक आ गई, यानी कि एक सिग्नल था लेकिन कोई दूसरा सिग्नल उसके अंदर मिक्सअप हो गया। इम्पल्स नॉइज आ गई, जैसे कि आवाज कट कट के आना, स्पाइक्स जनरेट होना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से, यानी कि फिजा से कोई सिग्नल मिक्सअप होता है, दीवारों के साथ टकरा रहे होते हैं, आंधी आ रही होती है, बारिश तेज हो रही होती है, तो स्पाइक्स जनरेट होती है, आवाज कट कट के आती है। शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई एम्पलीट्यूड की ये नॉइज होती है। माइनर अनोयंस फॉर एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल पर ज्यादा असरअंदाज नहीं होती, लेकिन डिजिटल डाटा को बहुत ज्यादा मुतासर करती है, वगैरह वगैरह। अच्छा, पहले तो मुझे यहाँ तक हैंड रेज करें जी, कोई आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, परेशान नहीं होना, बस कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें आप लोग। यहाँ तक अगर कोई बात समझ में नहीं आई, ये जो 5 7 हमने स्लाइड्स पढ़ी हैं, तो वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें बस। यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करें और क्वेश्चन पूछें।
बेटा आप इस स्लाइड को पढ़े, चैनल कैपेसिटी को, इस स्लाइड को पढ़ ले एक दफा तसल्ली के साथ, फिर मैं आपके सारे मसाइल सुनता हूँ जहां जहां पे आपको मसला आ रहा है, ठीक है। पहले इस स्लाइड को भी पढ़ लें आप लोग जरा एक दफा।
जी बेटा, रेज योर हैंड्स। जिसने अब जो सवाल करना बेटा हैंड रेज करे। बाबर ने हैंड रेज किया था पहले, हैंड मेरा ख्याल है। जी बाबर। सर मुझे ना आपकी सर आवाज काट काट के आ रही थी, पहले मेरी तरफ सिग्नल वीक थे सर, मुझे इसकी ना समझ नहीं आनी, रिपीट कर दीजिएगा इस अगर चीज की किसी समझ को। नहीं आई भाई। सर चैनल कैपेसिटी की सर। चैनल कैपेसिटी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं भाई। मैंने पिछली चैनल कैपेसिटी मैंने कहा था कि रीड आउट करें स्लाइड सिर्फ, और अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आती तो वो पूछे। पिछली स्लाइड्स मैंने पढ़ाई हैं ये नॉइज के बारे में, डिले, डिस्टॉर्शन, अटेनुएशन, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स के बारे में। जी सर, 2-3 बार सर मेरे कॉल डिस्कनेक्ट होती रही सर, बीच में सिग्नल ड्रॉप होते थे सर मेरे। ठीक है सर बेटा, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है ना तो जरा अपने हैंड रेज करें सारे लोग, अगर यहाँ तक सारी चीज क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो। ठीक है। चैनल कैपेसिटी जो होती है ना बेटा, आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। चैनल कैपेसिटी जो होती है ना, वो मैक्सिमम डाटा रेट होता है कि किसी मीडियम के ऊपर कितना डाटा ट्रेवल कर सकता है, और ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, डाटा रेट पे और बैंडविड्थ पे, नॉइज पे, एरर, यानी कि इन तमाम चीजों पे मैक्सिमम पॉसिबल डाटा रेट डिपेंड करता है। डाटा रेट बिट्स पर सेकंड में होता है, बैंडविड्थ साइकिल पर सेकंड में या हर्ट्ज में होती है, एनालॉग बैंडविड्थ। नॉइज जो कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर होती है, और एरर रेट जो होता है जो करप्टेड बिट्स होती है, यानी करप्टेड बिट्स का मतलब है जो बिट्स 1 से 0 या 0 से 1 हो जाती हैं गुजरते हुए, और इसमें लिमिटेशंस होती हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। यानी कि चैनल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? एक वायर है, वो कोएक्सियल केबल है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, अनशील्डेड या शील्डेड है, फिर वो ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इस तरह फिजिकल लिमिट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। और हर कोई बंदा जो भी इंटरनेट यूज कर रहा होता है या डाटा कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो क्या चाहता है जी, मुझे ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी को मैं यूज कर लूं इंटरनेट की फैसिलिटी को के लिए, बेहतर स्पीड के लिए। तो बस ये आखिरी दो स्लाइड मैं आज आपको स्लाइड्स भी भेज दूंगा। नाइक्विस्ट बैंडविड्थ, शैनन कैपेसिटी फार्मूला, ये पढ़ लीजिएगा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए और आसान सी बात है। तो यहाँ तक आप लोगों ने बेसिकली इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब जरा वापस आते हैं हम इन स्लाइड्स की तरफ। ये जरा यहाँ से देखते जाइएगा कि क्या हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। ये आपको मैंने इसलिए किताब खोली है ये वाली कि ये CCNA की किताब है, और स्टूडेंट इसके ऊपर अकेडमियों में जाके बाकायदा तालीम हासिल करते हैं, और फिर वो जाके 15-15, 20-20 हज़ार रुपया दे के पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पेपर के अलग पैसे देते हैं। जरा देखिए चैप्टर नंबर 2, क्या हमने आपको ये सारा ये पढ़ाया है कि एनालाइज द नेटवर्क इन लेयर्स, क्या फ्लो कर रहा है, कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा फ्लो कर रहा है, कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं और कहाँ फ्लो हो रहा है। जैसे कि ये एनालॉजी दी हुई है कि वाटर फ्लो, वाटर का नेटवर्क है तो वाटर फ्लो कर रहा है, किस फॉर्म में फ्लो कर रहा है, हॉट है, कोल्ड है, पीने के लिए है, वेस्ट वाटर है, सीवरेज का है, कौन से रूल्स हैं, यानी कि टर्निंग टैप्स हैं, फ्लशिंग है, नॉट पुटिंग सर्टेन थिंग्स इन ड्रेन्स या पाइप्स के थ्रू फ्लो, पाइप कहाँ पे फ्लो कर रहा है। हाईवे की एग्जांपल लेते हैं, व्हीकल है, व्हीकल्स फ्लो करते हैं ना हाईवे के ऊपर बेटा, बस सड़कों के ऊपर, ट्रक, कार, साइकिल्स की फॉर्म में। अच्छा, रूल्स, ट्रैफिक के रूल्स जो भी होते हैं, और रोड्स और हाईवेज के ऊपर ये डाटा फ्लो करता है। पोस्टल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरह टेलीफोन है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जरा आए ये नेटवर्क की कम्युनिकेशन, हमें यही चाहिए होता है, सोर्स से डाटा निकले, डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंच जाए। फिर अगली बात, किसके जरिए डाटा जाता है, मीडिया होता है जी, ये मीडिया की केबल्स आ गई, ये जो मैंने अभी बताया था आपको, कोएक्सियल केबल आ गई, और फाइबर ऑप्टिकल केबल आ गई, थिकनेट केबल आ गई वगैरह वगैरह, ये घरों में भी इस्तेमाल होती है। ये 10 बेस 2 ओहम कोएक्सियल केबल है, ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है, और ये 10 बेस 5 थिकनेट केबल, ठीक है। मीडिया वो रास्ता होता है, हमने पढ़ा हुआ है, जिसके थ्रू डाटा पैकेट ट्रैवल करते हैं। अच्छा, ये आपकी प्रोटोकॉल आ गई, LMN लेयर्स मॉडल आ गया, वही मॉडल जो हमने आपको पढ़ाया भी हुआ है, इसमें
ये पीयर टू पीयर मॉडल आ गया, ये फिजिकल मीडियम है, करस्पॉन्डिंग लेयर्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। फिर हमने ये आईएसओ रेफरेंस मॉडल के बारे में पढ़ा था, ये जरा देख लें आप लोग, क्या ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं? हर लेयर का काम क्या होता है ये जरा देख लें। एप्लीकेशन लेयर का काम वही है, प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज, डाटा रिप्रेजेंटेशन का काम, सेशन का काम, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, नेटवर्क लेयर का काम, डाटा लिंक लेयर का काम, फिजिकल, ये सारी वही है और उनकी डिटेल भी यहाँ पे दी है। जो जो बातें एज इट इज जो मैंने पढ़ाई हैं वो सारी इधर लिखी हुई है। अच्छा फिर जरा ये देखें, ये डाटा जो है ये जहां तक डाटा चलता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर पैकेट बन जाता है, जरा देखें इसको, ये फ्रेम बन जाता है और बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जरा देखें, डाटा था, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम और ये राउटर के थ्रू नेटवर्क में ट्रांसफर, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये डाटा का इनकैप्सुलेशन प्रोसेस पढ़ा था ना हमने, ये वाली सारी बात। और ये आपका पीयर टू पीयर मॉडल है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। सोर्स ये भी हमने पढ़ा है, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम, बिट्स वगैरह सारी चीजें बनती हैं। फिर टीसीपी आईपी मॉडल था, उसमें 4 लेयर्स होती हैं, ये भी हमने पढ़ी हैं। यही वही प्रोटोकॉल्स आ गई हमारे पास, ये उनका जनरल कंपैरिजन आ गया। ठीक है, जरा बताएं तो, हैंड रेज करते जाएं जी क्वेश्चंस के लिए। आप लोगों का समझ लें कि ये क्विज हो रहा है, मैं आज अटेंडेंस अब उसकी लगाऊंगा जो क्विज का आंसर सही देगा। आप लोगों के पास चॉइस होगी, आप लोग खुद हैंड रेज कर देंगे तो बचत हो जाया करेगी, खुद हैंड रेज नहीं करेंगे तो नुकसान ये होगा कि फिर अटेंडेंस मैं खुद किसी का रैंडमली किसी को भी अनम्यूट करवा के मैं पूछ लूंगा उसका जवाब। Which layer offers provisions of data expedition, class of service and exception reporting? जी, कौन सी लेयर ये काम करती है वैसे रेफरेंस मॉडल? रेज योर हैंड्स। जी बाबर, सर डाटा लिंक। डाटा लिंक, सर डाटा लिंक। ओके, ये वाली लिंक बाबर साहब कह रहे हैं, तो बाबर साहब की तो अटेंडेंस नहीं लगेगी जी। कोई और स्टूडेंट जी? जी बेटा, रोल नंबर 8। सॉरी, रोल नंबर 11। रोल नंबर 19 से पूछा फिर जी। रोल नंबर 19। बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट होंगे ना। कोई और स्टूडेंट? रोल नंबर 19 आप अनम्यूट करेंगे तो होंगे अनम्यूट। जी सर। जी सर मेरे ख्याल में जो इसकी लेयर होगी सर वो सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन लेयर सर। नहीं, ये भी आपका भी आंसर गलत है। जी कोई और आंसर? अब 2 तुक्के रह गए लगाने वाले, सेशन या नेटवर्क। सेशन लेयर बेटा ये काम करती है। जरूरी तो नहीं ना होता कि सारे अल्फाज वैसे ही लिखे हो जैसे वहां पर लिखे हैं। डाटा एक्सपीडिशन, डाटा पहुंचाना है, क्लास ऑफ सर्विस यानी कि कनेक्शन एस्टैब्लिश मेंटेन करना है, और आखिर में भी टर्मिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से पूछना है उसको। हैंड बाबर साहब हैंड डाउन कर लें आप अपना। Which of the following is the PDU for the transport layer? Frame, segment, packet, segments. जी, इन सब में से कौन सा पीडीयू है ट्रांसपोर्ट लेयर का? आप लोग अगर 1 सेकंड के 10 सेकंड होंगे हर आंसर के लिए, अगर आप लोग हैंड रेज नहीं ना करेंगे
तो फिर मैं खुद ही किसी से रैंडमली अनम्यूट करवा लेना मैंने, ये ज़हन में रखिएगा आप। रोल नंबर 26 जी बेटा। सर ये सेगमेंट फ्रेम, सेगमेंट वाला सेकंड ऑप्शन। ओके, देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। रोल नंबर 26 की अटेंडेंस लग गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। विच लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी एंड पाथ सिलेक्शन बिटवीन टू एंड सिस्टम्स वेयर राउटिंग अकर्स? जल्दी जी। रोल नंबर 8 सर नेटवर्क लेयर, बिल्कुल सही जवाब, आपकी भी अटेंडेंस लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which layer of the OSI reference model is responsible for reliable network communication between end nodes and provide mechanisms for the establishment, maintenance, and termination of virtual circuits, transport, fault detection, and recovery, information flow control? जी, इसका कौन जवाब देगा जी? बेटा जब आंसर दे देते हैं ना तो हैंड्स डाउन फौरन कर भी लिया करें। रोल नंबर 8 आप हैंड डाउन भी कर लिया करें ना पहले। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हैंड रेज करते हैं जी। रोल नंबर 20 से पूछते हैं जी। जी रोल नंबर 20 सर ट्रांसपोर्ट लेयर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जल्दी से इसका भी आंसर दें और फौरन हैंड्स डाउन कर लिया करें जब एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो। अभी तक आंसर नहीं दिया किसी ने भी, हैंड रेज किसी ने नहीं किया। नहीं देना किसी ने भी जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर? डाटा स्ट्रक्चर, सिंटैक्स ट्रांसफर के बारे में होती है। व्हाट फंक्शंस आर द डाटा लिंक लेयर कंसर्न्ड विद? जी जल्दी से देखें जी। नहीं बताना, वो शुरू वाली देख लो। फिजिकल एड्रेसिंग, नेटवर्क टोपोलॉजी, मीडिया एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डज नॉट यूज TCP/IP एज द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल? TCP/IP की कौन सी इसमें से प्रोटोकॉल नहीं है? बेटा जैसे ही मीटिंग एंड होगी ना आपके क्वेश्चंस भी एंड हो जाएंगे। जरा सोच लें थोड़ा सा, कोई मसला नहीं ऐसा। अगर आप लोग गलत जवाब भी दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं इसमें से, कम से कम आंसर तो देंगे ना आप लोग। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सीधी सीधी बात तैयारी नहीं की हुई।